कैटरीना एक छोटे से गांव में पली बढ़ी। ये गांव बहुत ही सुंदर और शांत था, जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और एक परिवार की तरह रहता था। उसके माता पिता ईसाई धर्म के सच्चे अनुयायी थे। वे हर दिन प्रार्थना करते थे और अपने विश्वास को बहुत महत्व देते थे। वे हमेशा प्रार्थना करते थे और अपने बच्चों को भी यही सिखाते थे। उनके लिए प्रार्थना जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी। वे कैटरीना को भी यही सिखाते थे। उन्होंने उसे सिखाया कि प्रार्थना से मन को शांति मिलती है और ईश्वर हमेशा हमारे साथ होते हैं। बचपन से ही कैटरीना ने ईश्वर में विश्वास करना सीखा। वह हर दिन प्रार्थना करती थी और अपने माता पिता की बातों को ध्यान से सुनती थी। जीवन आगे बढ़ा और कैटरीना की शादी हो गई। उसकी शादी एक सुंदर समारोह में हुई, जहां परिवार और दोस्तों ने मिलकर खुशियां मनाई। उसे लगा कि अब जिंदगी खुशियों से भरी होगी। वह अपने पति के साथ एक नई शुरुआत करने के लिए बहुत उत्साहित थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जीवन में अचानक से कठिनाइयां आने लगीं। शादी के कुछ समय बाद ही उसके माता पिता का देहांत हो गया। कैटरीना बहुत दुखी हुई। ये उसके लिए एक बहुत बड़ा झटका था। दुखों का पहाड़ टूटा नहीं था कि उसके पति का व्यवसाय भी ठप पड़ गया। आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई। कैटरीना और उसके पति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ी रहा। वे दोनों बहुत परेशान थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उनके सामने एक बड़ी चुनौती थी, गरीबी। उन्हें अपने जीवन को फिर से पटरी पर लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन कैटरीना ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने माता पिता की सिखाई हुई बातों को याद किया और अपने विश्वास को मजबूत रखा। उसे अपने माता पिता की दी हुई सीख याद आई। उसने सोचा कि अगर वे यहाँ होते तो क्या करते। वह जानती थी कि ईश्वर हर परिस्थिति में साथ हैं। उसने अपने विश्वास को कभी कमजोर नहीं होने दिया। उसने प्रार्थना करना नहीं छोड़ा था। हर दिन वह ईश्वर से मार्गदर्शन और शक्ति की प्रार्थना करती रही। मुश्किल समय में कैटरीना का सहारा उसकी प्रार्थना थी। वह हर दिन घंटों प्रभु से प्रार्थना करती। वह उनसे शक्ति और मार्गदर्शन मांगती। कैटरीना का मानना था कि ईश्वर उसकी प्रार्थना सुन रहे हैं। वह जानती थी कि ईश्वर उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उसका विश्वास अटूट था। एक रात जब कैटरीना प्रार्थना कर रही थी, तभी उसे एक दिव्य स्वप्न आया। स्वप्न में कैटरीना ने प्रभु यीशु मसीह को देखा। वह स्वप्न इतना जीवंत और वास्तविक था कि कैटरीना को लगा जैसे प्रभु सचमुच उसके सामने खड़े हैं। प्रभु ने उससे कहा, कैटरीना, मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा। यह सुनकर कैटरीना का हृदय आनंद से भर गया। कैटरीना यह सुनकर बहुत खुश हुई। उसने सोचा कि प्रभु के स्वागत के लिए उसे बहुत कुछ तैयार करना है। उसने तय किया कि वह प्रभु के स्वागत में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। उसने अपने घर को सजाने और साफ करने की योजना बनाई। अगले दिन कैटरीना ने अपने घर की सफाई की। उसने हर कोने को चमकाया ताकि प्रभु का स्वागत भव्य हो। उसने सबसे अच्छे व्यंजन बनाए। उसने सोचा कि प्रभु के लिए सबसे स्वादिष्ट भोजन तैयार करना चाहिए। वह बेसब्री से प्रभु के आने का इंतजार कर रही थी। हर पल उसे लगता था कि प्रभु किसी भी क्षण आ सकते हैं। सूरज ढलने लगा, लेकिन प्रभु नहीं आए। कैटरीना ने पूरे दिन प्रभु यीशु मसीह के आने की प्रतीक्षा की थी। उसने अपने घर को साफ किया, भोजन तैयार किया और प्रार्थना की। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसकी उम्मीदें धुंधली होती गईं। एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। वह थका हुआ और भूखा लग रहा था। कैटरीना ने उसे देखा और सोचा कि यह प्रभु का भेजा हुआ कोई संदेशवाहक हो सकता है। उसने कैटरीना से खाना मांगा। कैटरीना ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे भोजन दिया। भिखारी ने आभार व्यक्त किया और चला गया। कैटरीना ने सोचा, यह प्रभु का ही भेजा हुआ होगा। उसने अपने दिल में एक अजीब सी शांति महसूस की। उसने भिखारी को खाना दिया और उसे विदा किया, लेकिन उसके मन में एक सवाल था, क्या यह सच में प्रभु का संदेशवाहक था? थोड़ी देर बाद एक बूढ़ी औरत आई। वह बहुत कमजोर और थकी हुई लग रही थी। कैटरीना ने उसे देखा और तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी। उसे ठंड लग रही थी। कैटरीना ने उसे अपने घर में बुलाया और उसे गर्म कपड़े दिए। कैटरीना ने उसे अपने घर में आश्रय दिया और चाय पिलाई। बूढ़ी औरत ने कैटरीना को धन्यवाद दिया और कहा कि वह उसकी दया को कभी नहीं भूलेगी। रात गहराती गई, लेकिन प्रभु नहीं आए। कैटरीना थोड़ी निराश हुई। उसने सोचा कि उसने पूरे दिन प्रतीक्षा की, लेकिन प्रभु नहीं आए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या हुआ।
उसने प्रार्थना की और प्रभु से मार्गदर्शन मांगा। तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने महसूस किया कि प्रभु ने उसे पहले ही 2 बार दर्शन दिए थे। प्रभु यीशु मसीह तो उस दिन 2 बार उसके दरवाजे पर आए थे, लेकिन वह उन्हें पहचान नहीं पाई। भिखारी और बूढ़ी औरत के रूप में प्रभु ने उसकी परीक्षा ली थी। उसे प्रभु की सीख याद आई, जो कोई भी किसी छोटे से छोटे व्यक्ति की सहायता करता है, वह मेरी सहायता करता है। उसने समझा कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल प्रार्थना और पूजा नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा और मदद करना भी है। कैटरीना को अपनी गलती पर पछतावा हुआ, लेकिन साथ ही उसे यह भी एहसास हुआ कि सच्ची भक्ति प्रार्थना और विश्वास के साथ साथ प्रेम और करुणा में भी निहित है। उसने अपने दिल में एक नई समझ और शांति महसूस की। कैटरीना ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर बार उसने परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल प्रार्थना और विश्वास में नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा में भी निहित है। गैप 3S। कैटरीना ने अपने जीवन में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन हर बार उसने परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखा। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति केवल प्रार्थना और विश्वास में नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा में भी निहित है। उसके जीवन की एक और महत्वपूर्ण घटना हमें उसकी अडिग आस्था और समर्पण की कहानी बताती है। एक दिन जब कैटरीना अपने घर के कामों में व्यस्त थी, उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह बाहर गई और देखा कि एक छोटा बच्चा जो खो गया था, उसके दरवाजे पर खड़ा था। बच्चा डर और भूख से कांप रहा था। कैटरीना तुरंत बच्चे को अपने घर के अंदर ले गई, उसे खाना खिलाया और उसकी देखभाल की। उसने बच्चे से पूछा कि वह कहां से आया है, लेकिन बच्चा कुछ नहीं बता पाया। कैटरीना ने उसे सांत्वना दी और उसे अपने पास रहने दिया। कई दिनों तक कैटरीना ने बच्चे की देखभाल की और अंत में उसने बच्चे के माता पिता को ढूंढ निकाला। जब बच्चे के माता पिता उसे लेने आए तो उन्होंने कैटरीना को धन्यवाद दिया और कहा कि उनकी दया और करुणा ने उनके बच्चे को बचा लिया। इस घटना के बाद कैटरीना को एक नई समझ और शांति महसूस हुई। उसने महसूस किया कि सच्ची भक्ति का अर्थ केवल प्रार्थना और पूजा नहीं है, बल्कि दूसरों की सेवा और मदद करना भी है। उसने अपने जीवन को प्रेम और करुणा के माध्यम से जीना शुरू किया और दूसरों की मदद करना अपना धर्म बना लिया। कैटरीना की यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति का अर्थ है प्रेम, करुणा और दूसरों की सेवा। यह हमें यह भी सिखाती है कि परमेश्वर की आस्था हमें हर मुश्किल घड़ी में सही रास्ता दिखाती है। गैप 3S। इस प्रकार कैटरीना ने अपने जीवन में प्रेम और करुणा का पाठ पढ़ा और उसकी कहानी हमारे लिए एक प्रेरणा बन गई।